नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुटनिरपेक्ष देशों के एक वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण से उपजे खतरे को लेकर आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने दुनिया के लगभग 123 देशों में मेडिकल सप्लाई सुनिश्चित करवाई है, जिनमें 59 गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अगर साधारण आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे अपनाएं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का भी जिक्र किया और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग अभी भी आतंक का जानलेवा वायरस, फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें संकट की इस घड़ी में लोगों के कल्याण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि आर्थिक वृद्धि पर। गुटनिरपेक्ष देशों को विश्व बिरादरी और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपील करनी चाहिए कि विकासशील देशों में स्वास्थ्य की क्षमता में बढ़ोतरी की जाए और अभी का वक्त साथ मिलकर और एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है। हमारी अपनी भी जरूरतें हैं, लेकिन हमने इसके बावजूद 123 देशों में दवा की सप्लाई सुनिश्चित करवाई है। इसमें गुटनिरपेक्ष देश भी शामिल हैं। As we care for our own citizens, we are also extending help to other countries. To counter COVID-19, we have promoted coordination in our immediate neighborhood, and we are organizing online training to share India's medical expertise with many others. India is regarded as a pharmacy of the world, especially for affordable medicines. Despite our own needs, we have ensured medical supplies to over 123 partner countries, including 59 members of NAM. We are active in global efforts to develop remedies and vaccines. India has the world's oldest plant-based traditional medicine system. Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आशीष जी, जिस प्रकार से कल इस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से लगभग 123 देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए जो दवाएं उपलब्ध करवाई है उसका जिक्र तो किया ही, साथ ही साथ पिछले 2 से 3 दिन में हमारी सीमा पर जो आतंकवादियों ने जो घटनाओं को अंजाम दिया है, हालांकि उन्हें उनकी सजा भी मिली है, लेकिन हमारे भी कुछ जवान और आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी शहीद हुए हैं। इस पर भी कटाक्ष किया है कि पूरा विश्व एक तरफ तो कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में कुछ लोग अभी भी आतंकवाद, फेक न्यूज और इस तरह की चीजों से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे आशीष जी? बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस से तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी पुलिस का पूरा अमला उससे जो है लड़ ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो लगातार इस महामारी के टाइम पर भी जो है अपनी तरफ से आतंकवादी गतिविधियों में कोई कमी नहीं रखे हुए है
और आपको मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात बता दूं तो पिछले जो है 3 दिनों में काफी बड़े हमले जो हैं जम्मू कश्मीर में अंदर हुए हैं, जिसके अंदर साउथ कश्मीर के दो लगातार 2 दिन में हमले हुए जो पुलवामा इलाके में, जिसके अंदर हमारे 5 जो शूरवीर हैं वो शहीद हुए, जिनमें एक खुद कर्नल जो कि कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुए आशुतोष जी, और उसके साथ साथ एक मेजर भी शहीद हुए और 3 और अन्य लोग शहीद हुए। और उसके ही अगले दिन सीआरपीएफ के ऊपर जो है हमला हो जाता है और वहां पर भी हमारे 3 शूरवीर जवान जो हैं शहीद होते हैं। और आज भी एक बड़गाम में जो है ग्रेनेड हमला किया गया आतंकवादियों द्वारा, जिसके अंदर 4 सिविलियंस उसके अंदर जो है घायल हुए हैं और कुछ सेना के जो हैं जवान है वो भी घायल हुए हैं। तो पाकिस्तान लगातार इस तरह की नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी नुकसान बहुत हो रहा है, जिसके लिए अब जो है भारत सरकार को कोई कड़ा इनको जवाब देने की भी जरूरत है। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही जो सम्मेलन में कहा और पाकिस्तान का बिना नाम लिए पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा। जी बिल्कुल आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए उसके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा गया है। हमारे साथ सूरज सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, वह रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल हैं। सूरज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद जी। सूरज सिंह जी, जिस प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है एक गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो गुटनिरपेक्ष देश इस सम्मेलन में शामिल हुए थे उनको संबोधित किया, साथ ही साथ कोरोना रूपी महामारी से निपटने के लिए जो प्रयास भारत के द्वारा किए जा रहे हैं विश्व बिरादरी के लिए उनका उल्लेख किया, और आतंकवाद का भी यहाँ पर जिक्र किया गया, क्योंकि हमारा भारत देश लगातार इन हमलों से जूझ रहा है। और ऐसे समय में जब दुनिया एक अनजाने खतरे से निपट रही है, इस समय में भी पाकिस्तान आतंकवादी हमलों से बाज नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे आप? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, और पाकिस्तान इस तरीके का एक देश है जो वहाँ की विचारधारा है, वहाँ पे जो परिपाटी बन गई है, एक सेना वहाँ प्रधान रूप से है, और प्रधानमंत्री जो भी होते हैं कठपुतली होते हैं सेना की जी। और अभी इस वक्त जब कोरोना से हम लड़ रहे हैं, पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, तो पाकिस्तान एक तरीके से बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। जैसे यहाँ मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि हो सकता है जैसे अपने देश में भी कुछ पार्टियां, कुछ लोग कुछ ऐसे बौखलाए हुए हैं कि ये सरकार इतना अच्छा क्यों कर रही है, इतनी सही तरीके से क्यों चल रहे हैं। और पाकिस्तान की भी वही हालत है। पाकिस्तान अभी जो कश्मीर में शांति हुई है उसको सहन नहीं कर पा रहा है। भारत का जो प्रसिद्धि पूरे विश्व में हो रहा है और कोरोना से ठीक तरह से लड़ रहा है उसको पचा नहीं पा रहा है। और हमारे देश के आंतरिक लोग भी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को उत्साह दे रहे हैं और पाकिस्तान उसका पूरा फायदा भी उठा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ही करतूतों से और जल्दी हिंदुस्तान को हो सकता है कुछ करना पड़े, और पहल हमें करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल सूरज सिंह जी, आपने सही कहा कि अब ऐसे समय में जहां हम सब एक अनजाने खतरे से निपट रहे हैं, उसकी दवाई बनी है या नहीं बनी है, अभी इसी पर रिसर्च की जा रही है, और दूसरी तरफ आतंकवादी हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि भारत इनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन फिर भी लोगों को अब ये सोचना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जब भारत देश तमाम दुनिया के देशों की मदद कर रहा है, ऐसे में भी पड़ोसी देश अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमारे साथ में विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। किरोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी किरोड़ी जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पिछले कई महीनों से और अपने पुराने जो उनका टर्नओवर रहा था उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को जिस तरीके से हैंडल करते हैं, इस समय भी उन्होंने उसी काम को बखूबी अंजाम दिया। कल हुई इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे देशों को संबोधित किया और साथ ही साथ जो मदद भारत के द्वारा दी जा रही है
उसका भी जिक्र किया, आतंकवाद का भी जिक्र किया। तो इन सब को अगर हम एक तराजू में अगर तोलें तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखते हुए किस स्थिति में अभी भारत है? देखिए उमंग जी, आज जो भारत की स्थिति है जी, और भारत ने इस महामारी के संदर्भ में जिस तरह का दृष्टिकोण रखा और जिस तरह से अपने यहाँ इससे डील किया, उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है और प्रशंसनीय है जी। आज के समय में चीन और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों के बीच में महामारी के कारणों को लेकर बड़ा एक तरह का विवाद चल रहा है जी। कि चीन ने जानबूझ के इस वायरस को बनाया, वुहान जो लेबोरेटरी है वुहान एकेडमी की, उससे वो लीक किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ WHO वो अलग पोजीशन ले रहे हैं और भारत इसमें किसी पोजीशन में नहीं जा रहा है कि कारण क्या। भारत का अभी एकमात्र लक्ष्य है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए जी। और इस निपटने में भारत अकेला नहीं, भारत सहयोग करता है। भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत ने सबसे पहले ये प्रयास किया कि सार्क देशों के आपस में सहयोग की बात की, सार्क के लिए एक फंड तैयार करने की बात की, जबकि सार्क के मामले में हमारी वर्तमान सरकार का पहले दृष्टिकोण अलग रहा है। सार्क की समिट भी नहीं हो पाई, लेकिन जब महामारी आई तो सार्क को सब देशों को एड्रेस करके सार्क कोविड फंड तैयार किया, भारत ने अपना योगदान दिया। पाकिस्तान की वजह से वो ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन सब ने इसकी प्रशंसा की। अभी कल नॉन अलाइन देशों को फिर एड्रेस किया। नॉन अलाइन की पहले की 2 समिट हुई, हमारे प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया, लेकिन ये महामारी आई उस समय उनको भी एड्रेस किया। और भारत का एकमात्र लक्ष्य है कि इस महामारी से एकजुटता के साथ सब देशों को निपटना चाहिए और इसीलिए भारत ने इसके कारण क्या है अभी उस विवाद में कहीं पड़ने का प्रयास नहीं किया है। तो सबसे पहले एकमात्र लक्ष्य भारत ने ये तय कर लिया है कि इस महामारी से निपटना है और इस महामारी के जो परिणाम हैं अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, हमारे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जो भी परिणाम निकल रहे हैं उनसे हम भविष्य में कैसे डील करेंगे इसके बारे में भी सोच रहा है। तो भारत का जो दृष्टिकोण है मेरे विचार से सभी के लिए प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय है। जबकि चीन और मित्र राष्ट्र, अमेरिका के मित्र राष्ट्र आपस में विवाद में उलझ रहे हैं, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ पे अविश्वास कर रहा है, WHO की आलोचना कर रहा है, WHO को जो ग्रांट नहीं दे रहा है जो अमेरिका को देनी चाहिए। तो ऐसे समय भारत कहीं भी किसी संकट में नहीं, जो विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात अभी हो रहे हैं आतंकवाद को लेके, पाकिस्तान अभी भी इन्फिल्ट्रेशन भी कर रहा है और कश्मीर को लेके अभी भी विवाद बनाए हुए है। तो मेरे ख्याल से ऐसे समय पाकिस्तान और भारत को मिलके भी इस महामारी से पहले लड़ना चाहिए। आपसी विवाद बाद में निपटाए जा सकते हैं और इस महामारी से कोई एक व्यक्ति, एक देश, एक समुदाय प्रभावित नहीं हो रहा है, पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है, भविष्य प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे समय भारत का जो दृष्टिकोण है हर हालात में वर्तमान स्थिति से एकजुटता से निपटना है, ये भारत का दृष्टिकोण बहुत ही प्रशंसनीय है और मेरे ख्याल से सभी देश इससे सहमत हैं। लेकिन चीन और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों के बीच जिस तरह का विवाद हो रहा है वो और संकट बढ़ा रहा है, इसका कम नहीं कर पा रहा है। जी उमंग जी। जी बिल्कुल किरोड़ी जी, आपने सही कहा। जहां एक और पूरी दुनिया इस महामारी से निपट रही है, भारत अपने प्रयास कर रहा है, उसको अपनी जनता को तो इन महामारी से बचाना ही है, साथ ही साथ दुनिया के और देश भी भारत की ओर एक आस भरी निगाहें लेकर देख रहे हैं और उनकी भी मदद की जा रही है। और इन सब के बीच चाइना का जो व्यापार है जो अलग अलग देशों में है, वहां से भी लोगों का अब चाइना से मोह भंग हो रहा है, वो भी भारत की ओर देख रहे हैं। तो इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय मामलों को तो देखना ही है हमारी केंद्र सरकार को, साथ ही साथ देश के अंदर इस महामारी से जूझना है और देश की सीमाओं पर पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद से जूझना है। तो इस समय जो भारत की स्थितियों से लगभग हर उस मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है जहां पे 1-2 मोर्चे से वो बचा भी जा सकता था अगर कुछ देश और कुछ ऐसी ताकतें जो हमेशा भारत के विरोध में खड़ी होती हैं, केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी होती हैं, अगर इस महामारी के दौरान वो इन चीजों से बचती।
डॉक्टर चंद्रसेन जी उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रसेन जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पर? उमंग, मैं आपको ये बता दूं कि आज जो एक भयावह तस्वीर आई है कोरोना की, वो ये है, स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है जी, जिसमें ये कहा गया है कि कल जो सिर्फ 3,900 मामले सामने आए हैं जी एक दिन में, और टोटल संख्या जो है 46,433 हो गई है जी। तो ये पूरी दुनिया को ये मालूम है कि किस तरीके से संख्या कोरोना की बढ़ रही है और संक्रमण किस तरीके से बढ़ रहा है। और जैसा मैं चर्चा में अभी सुन रहा था कि अगर बात पाकिस्तान की करें तो लगातार 3 दिन से हमले हो रहे हैं और 8 जवान हमारे मार दिए गए हैं। ये अपने अंदर बैठे हुए ये लोगों को ये संभाल नहीं सकते। आप इनकी स्थिति देखिए कि कोरोना से इनकी स्थिति क्या है, और इनके लोगों का बयान देखिए। मैं इनके जो जमाती के प्रमुख है पाकिस्तान के, उनको मैं सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा, इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लाइव जुड़े हुए थे और उसमें वो कह रहा था ये जो कोरोना का कहर आया है, जो नई नस्ल है उनके कपड़े जो है वो अश्लील है, इसकी वजह से आया है। और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसको सुन रहे थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी। तो इतनी जाहिलता भरी बातें वहां पर हो रही हैं और इसको ये भी मालूम होना चाहिए कि पूरा विश्व एक साथ एकजुट खड़ा हुआ है। उस समय पर इस तरह की ये नापाक हरकतें करते रहते हैं, ये अपने आतंकवादियों को सीमा के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और हर समय इसीलिए इनको मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना देती है। और ये जो वक्त है, क्या इस समय भी ये इनकी हरकतें जारी रहनी चाहिए? पूरा विश्व इनकी ओर देख रहा है। कल जो प्रधानमंत्री की जो मीटिंग हुई है नाम से, मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ी बैठक होती है, इसमें 120 देश शामिल होते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक जो परामर्श मंच है, वो ये मंच है। प्रधानमंत्री जी पहली बार इसको संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे बिना नाम लिए, देखिए नाम आतंकवाद से पाकिस्तान के नाम लेने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया को क्या यह पता नहीं है कि आतंकवाद कहां से पनपता है और कहां से उसको पालन पोषण होता है और कहां से किस तरीके से ये किस बॉर्डर में अंदर घुसते हैं? उसके लिए प्रधानमंत्री को नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ बता दिया कि संकट के समय में भी ये इस तरह की वीडियो वायरल करेंगे, ये इस तरह के हमले करवाएंगे, ये इस तरह के भ्रामक समाचार फैलाएंगे। ये अपने यहाँ स्थिति नहीं देख रहे हैं जहाँ पर मस्जिदें खोल दी, रोजा के समय में लोग कितने हो रहे हैं। ये कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ रहे हैं। ये पाकिस्तान में इन्होंने कई खबर प्रसारित करी इनके चैनलों पे कि कितनी जमीन इन्होंने अपने उसके लिए मुर्दे गाड़ने के लिए कब्रिस्तान बनाया। तो मतलब ये इलाज नहीं खोजेंगे, ये वैक्सीन नहीं खोजेंगे, ये व्यवस्था कर लेंगे कि साहब इतने लोग मरेंगे इसके लिए ये कब्रिस्तान खोल दिया जाए। तो ऐसे जाहिलों की बात क्या पूरी दुनिया नहीं देख रही है? बात होती है किस तरह की, जब 130 देश खड़े होते हैं और भारत कहता है कि साहब मेडिकल सप्लाई हमने सुनिश्चित कराई है, और 59 मतलब निरपक्षित राष्ट्र के इसमें शामिल है जिसमें हम देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम पहले से अपने घरेलू प्रोडक्ट जो है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, उनके जरिए हमने कंट्रोल किया है। हमने लॉकडाउन के जरिए किया है, हमने लक्ष्मण रेखाओं के जरिए किया है। तो ये हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है कि हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात सामने आती है अपने पूरे देश के सामने में, जब ये कहा जाता है कि साहब जिस तरीके से हमने महामारी की जंग लड़ी हुई है, उसमें हम पूरी दुनिया के कई देशों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर के ये बताएंगे कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से परीक्षण दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है उमंग। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है जब हम खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि अगर कंपेयर करें और दूसरे देशों के मुकाबले तो परसेंटेज वाइज हम उन देशों से काफी आगे, और शायद यही वजह है कि भारत से सब मदद मांग रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, और जिन्हें अब ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। डॉक्टर किरोड़ी, आपसे हम जानना चाहेंगे, हालांकि समय बहुत कम है, कम शब्दों में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से एक वक्तव्य भी आया भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कि जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट और बल्तिस्तान में चुनाव कराए जाने की जो बात कही थी, अब आप ये देखिए, मतलब उस मुल्क की सोच पे शर्म आती है कि वो नए नए हथकंडे अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए न जाने किस किस चीजों से गुजर सकता है। क्या कहेंगे किरोड़ी जी? देखिए उमंग जी, ऐसा है कि कोई भी देश जब ये होता है कि हम कॉर्नर में आ गए हैं, हम गलती में हैं, तो जब गलती में घबराहट होती है तो वो और ज्यादा गलतियां करता जाता है जी। तो पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पाकिस्तान अपने जो आतंकवाद की देश की छवि है उसको सुधार नहीं पा रहा है, तो उसको सुधारने के बजाय वो और अधिक संकट में ले जाने की कोशिश कर रहा है अपने ही देश को जी। तो इससे ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी स्थिति सुधार पाएगा।
क्योंकि जब हम जल्दी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो गलतियां ज्यादा करते हैं, और यही साथ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान ये सब करना चाहता है कि भारत को किस तरह से बदनाम किया जाए, भारत के लिए किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, लेकिन वो खुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे समय पाकिस्तान का ये दृष्टिकोण है, मेरे ख्याल से सही नहीं है। इस समय एकजुटता से एक जो महामारी पूरी दुनिया को हिला रही है, उससे डील करने का वक्त है। और भारत ने जिस तरीके से मदद की अपने पड़ोसी देशों की, इवन अमेरिका को भी उन्होंने अपने टेबलेट में वो दवाइयां भेजी हैं, तो भारत का जिस तरह का दृष्टिकोण है, तो अब भारत में मुझे ऐसा लगता है कि फार्मेसी के लिए, दवाइयों के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। भारत की इंडस्ट्री है जो दवाइयां बनाने वाली, वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो भारत को मेरे ख्याल से जो स्वास्थ्य से संबंधित जो आइटम बनते हैं, उनके लिए यहाँ इंडस्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। और भारत उसके लिए भूमिका तैयार कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट चीन से या दूसरे देशों से हट रहा है, वो कहीं किसी न किसी रूप में भारत में लाया जाए। और इसीलिए भारत ने ऑफर दिया है कि हम जो इंडस्ट्री यहाँ आएगी उनको सहूलियत से और कंसेशनल रेट पे जमीन प्रोवाइड करेंगे कि वो आसानी से इंडस्ट्री लगा सकें, और उसको जितने प्रशासनिक और ब्यूरोक्रेटिक डिफिकल्टीज हैं वो हम नहीं होने देंगे। तो भारत ऐसे स्थिति में ये भी चाहता है कि भारत इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करे, और भविष्य में जो कोविड-19 के बाद की स्थिति हो, उसमें भारत अपनी भूमिका एक सुदृढ़ता के साथ निभा सके और दुनिया की मदद कर सके। तो भारत अपनी जो स्थिति है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको सार्थक करने का प्रयास करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इस समय पाकिस्तान एक ही चीज है, भारत के लिए कैसे समस्या खड़ी की जाए। और यहाँ तक कि ऐसे भी न्यूज रिपोर्ट आप ही मीडिया में आ रही हैं कि वो कोरोना के मरीज हैं, उनको इन्फिल्ट्रेशन से भारत में भेजना चाहता है, जिससे उससे कोरोना भारत में भी ज्यादा से ज्यादा फैले। तो इस तरह का दृष्टिकोण मेरे ख्याल से पाकिस्तान का खुद के लिए ज्यादा विनाशक है भारत से भी। तो पाकिस्तान को समझदारी के साथ, भारत के साथ, एकजुटता के साथ पूरी दुनिया में कोविड से लड़ने में मदद करनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। यही मेरे ख्याल से सही दृष्टिकोण है, और भारत इसके लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, और स्वयं अपने यहाँ भारत अभी तक कोविड का जो इफेक्ट होना चाहिए उसको काफी सीमा तक नियंत्रित किया है। अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन भारत के सामने यही विकल्प था कि लॉकडाउन रखा जाए और धीरे धीरे फिर अर्थव्यवस्था को खोलकर फिर से मजबूत किया जाए। तो ये भारत वाला दृष्टिकोण है। मेरे ख्याल से दूसरे देश भी इसी दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल किरोड़ी जी, और शायद यही वजह है कि दूसरे जो तमाम देश हैं, इस सम्मेलन में भी देखा गया, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कि सभी ने, भारत ने जो रुख अपनाए हैं कोविड-19 से लड़ने के, और साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के, क्योंकि तीसरे लॉकडाउन में जो 3 जोन बांटे गए, उनमें कुछ बुनियादी छूट दी गई, कुछ इंडस्ट्रीज को छूट गई, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। और वो दिन भी दूर नहीं जब हम इस बीमारी से अच्छी तरह स्वस्थ होकर निकल जाएंगे, और दूसरे देशों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण, जो कि अभी भी पेश कर रहे हैं, आगे भी पेश करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि भारत की जो तारीफ पूरी विश्व बिरादरी में हो रही है, वो शायद पाकिस्तान को पच नहीं रही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान का दोस्त चाइना की जो इस वायरस को लेके जो बुराइयां पूरे विश्व भर में हो रही है, और उसके बाद सभी जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वो सब भारत की ओर अपना रुख कर रही है। यही बात शायद पाकिस्तान और चाइना को अब हो सकता है कि चुभ रही हो। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा कि अब भारत का इस ओर क्या कुछ रुख रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।